एक मन दूध का हो और उसमें एक कतरा पेशाब का डाल दिया जाए, मुझे बताएं वो मन जो है वो पाक होगा या पलीद होगा। अपने जिस्म दिखा के फाशी उरियानी फैला के लोगों को बुराई की तरफ लगा के उनसे आंखों का जिना करवा के बाज़ औक़ात जिस्म फरोशी भी ये करती हैं। अपने आप को धोखा देने वाली बात है कि हम अल्लाह को इस तरीके से राज़ी कर लेंगे। रमज़ानुल मुबारक के महीने में उन्हीं पैसों से ज़कात निकालती हैं, मतलब अफ्तारियाँ करवाते हैं। जैसे अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, मेरे नबी का उस्वा हसना तुम्हारे लिए ठीक है, उस पर आप आ जाएँ तो फिर आपका जो थोड़ा बहुत जो अल्लाह के रास्ते में आप देंगे वो भी कबूल हो जाएगा। पैसे के साथ पैसा किसी भी सूरत में लिया जाएगा, किसी ऐप के ज़रिए या पैसा किसी को दे के उसके ज़रिए, या ये जो आप इजी पैसा मंगवा लेते हैं उसके ज़रिए, ये सारा सूद के ज़ुमरे में है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब है और ये जो फहाश औरतें हैं, मतलब टिक टॉकर हो या फिर मुजरा करने वाली औरतें हैं, ये मुजरा करती हैं सालों साल। जब रमज़ान का महीना आती हैं तो ये बापर्दा हो जाती हैं, स्कार्फ़ लेना शुरू कर देती हैं और उन्हीं पैसों से जो मुजरे में इनकम आ रही होती है, उन्हीं पैसों से ये फिर रमज़ान में अफ्तारियाँ करवाती हैं और जो मतलब सदका देना, ज़कात देना, निकालना, रोज़े रखना, ये पैसों से, मतलब कि उन्हीं पैसों से ये काम करती हैं इस महीने में। क्या ये जायज़ है या नाजायज़, ठीक है या नहीं? हमारे साथ कारी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम, आपकी दुआएं जनाब। कारी साहब, सवाल तो आपने सुन लिया, आप थोड़ा सा रोशनी डालें इस पर। रमज़ान के महीने, देखिए गुजारिश एक मिसाल से मैं दूंगा, आप आगे पेश करूंगा। एक मन दूध का हो और उसमें एक कतरा पेशाब का डाल दिया जाए, मुझे बताएं वो मन जो है वो पाक होगा या पलीद होगा? वो नापाक होगा। इसी तरह ये जो कमाई है, जो सारा साल ये कमाती हैं, अपने जिस्म दिखा के फाशी उरियानी फैला के लोगों को बुराई की तरफ लगा के उनसे आंखों का जिना करवा के बाज़ औक़ात जिस्म फरोशी भी ये करती हैं। अगर इसकी कमाई जायज़ मान ली जाए या इससे जो ज़कात ये देती हैं उसे मुनासिब समझ लिया जाए तो फिर तो दुनिया में और कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर यही काम कर लेते हैं नाउज़ बिल्लाह। यानी ये कौम को ये सबक दे रहे हैं। तो यहाँ से हम जवाब ये देंगे कि ये काम नामुनासिब है, ये अल्लाह को धोखा देने वाली बात है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है कि हम अल्लाह को इस तरीके से राज़ी कर लेंगे। मैं कहता हूँ आप ज़कात ना दें, जिस बुराई की तरफ आप चल रहे हैं आप उससे बचें। जिस बुराई की वजह से आपने जहन्नम रसीद होना है, उससे अपने आप को बचाएं। आपकी ज़कात की खुदा को कोई ज़रूरत नहीं है। ज़कात देनी ही है तो आप हलाल की कमाई करें, पर्दा होकर कोई अच्छी नौकरी करें, कोई अच्छा कारोबार कर लें, घर में बैठ के छोटे मोटे 100 कारोबार हैं आप कर सकते हैं, वो करें। उससे अगर अल्लाह ने आपको ज़्यादा रिस्क दिया तो वो कमाई दें। इसमें खातून तो आ जाती, खातून के बारे में बता दिया। ख्वाजा सरा भी हैं, मतलब कि बड़े बड़े नाम हैं उनके, चाहत बलोच और इस जैसे नाम हैं, वो भी यानी कि इस महीने में, रमज़ानुल मुबारक के महीने में उन्हीं पैसों से ज़कात निकालती हैं, मतलब अफ्तारियाँ करवाती हैं और नेक हो जाती हैं। मतलब गलत है, वो भी गलत है। नहीं, नेक तो हो जाना चाहिए। गुजारिश ये है कि ये वो जो पीछे 1 साल से ये कमाई करते चले आ रहे होते, उस पर हमारी गुफ्तगू है। वो सारे जो 11 माह की कमाई है वो हराम है, उससे रोज़े खुलवाना, उससे हज करना, उसकी ज़कात देना सब नाजायज़ है। इससे वो हराम कमाई हलाल नहीं हो जाएगी। जो हराम है वो हराम ही रहनी, उसे आप वापस करें और गुनाह की दुनिया से आप अपने आप को बचाएं, तौबा करके एक साइड पे हूँ, तकवा इख्तियार करें। जैसे अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, मेरे नबी का उस्वा हसना तुम्हारे लिए ठीक है, उस पर आप आ जाएं तो फिर आपका जो थोड़ा बहुत जो अल्लाह के रास्ते में आप देंगे वो भी कबूल हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल हो रहा है कारी साहब, हम लोग ना किस्तों पर सामान लेते हैं, यानी कि हमारे इतने वसाइल नहीं होते हैं, गरीब लोग हैं, मतलब कि वो किस्तों पर सामान ले लेते हैं और किस्तों पर आपको पता है कि वो मुनाफा ऊपर लेते हैं, क्या वो सूद में आ जाता है? वो गलत है या सही है? नहीं, किस्तों पर माल लेने को उलमा ने जायज़ लिखा है कि एक बंदे ने माल दिया, दूसरे ने माल लिया, वो माल उसने महंगा दिया और उसने ये कहा कि मुझे तुम पैसे इस तरीके से दे देना। इस पर हमारे जामे हुजवेरिया के उलमा हैं, मुफ्तियान किराम का फतवा बाकायदा मौजूद है कि आप किस्तों पर सामान जो लेते हैं
उस पर वो जो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं वो जायज़ हैं। जायज़ है। इस तरह वो कर्ज़ा भी आ जाता है, जो मोबाइल के ज़रिए कर्ज़ा लेना या बैंक लोन देता है और वो परसेंटेज ज़्यादा ले लेते हैं, या वो सूद में आ जाता है या वो फिर वो सूद है, वो पैसे के साथ पैसा है, चीज़ के साथ पैसा नहीं है वो। सही। जब दरमियान यानी कि आप चीज़ ले सकते हैं चीज़ के साथ चीज़। देखिए ना, आपने ये माइक लिया 10,000 का, मुझे पसंद आ गया, मैं कहता हूँ यार मुझे 15 का दे दें। आप कहते हैं कैसे? मैंने कहा यार पैसे फ़िलहाल मेरे पास नहीं, आप ऐसा करें 2,000 महीना का करके ले लें। अब जैसे कि मुख्तलिफ ऐप्स हैं, डिजिटल ऐप्स हैं, और वो कर्ज़ा देती हैं, मतलब कि जैज़ कैश हो या वो हर हफ्ते बाद आपका उसी पैसों का कर्ज़ा बढ़ता जाता है, क्या वो सूद में आ जाता है? जी, वो बिल्कुल सूद है। पैसे के साथ पैसा किसी भी सूरत में लिया जाएगा, किसी ऐप के ज़रिए या पैसा किसी को दे के उसके ज़रिए, या ये जो आप इजी पैसा मंगवा लेते हैं उसके ज़रिए, ये सारा सूद के ज़ुमरे में है। सूद के ज़ुमरे में आ जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इस एक और सवाल है, आजकल हम लोग डिजिटल, मतलब कि आगे रमज़ान भी आ रहा है, और गालियम गलोच टिकटॉक पर बैठकर लाइव गालियां देना माँ बहन की, और टिकटॉक आपको पता है कि घर घर में इस्तेमाल हो रहा है, माँ बहन भी इस्तेमाल कर रही हैं, माएँ बहनें भी यही टिकटॉक इस्तेमाल, और लाइव बैठकर गंदियाँ गंदियाँ गालें, और फिर से बदमाशियाँ, FIR दर्ज हो जाती है, और हम छोटे छोटे बच्चे देख रहे होते हैं, वो बच्चे उनसे क्या सीखेंगे और उनके लिए क्या है, ज़रा थोड़ी सी रोशनी डाल दें। देखें, हजूर अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत की गारंटी दे दें। सरकारे दो जहां ने फरमाया कि तुम्हारी जो दो जबड़ों के दरमियान है ना एक चीज़, उसकी मुझे गारंटी दो, और एक वो चीज़ जो तुम्हारी टांगों के दरमियान है उसकी मुझे गारंटी दे दो, मैं तुझे जन्नत की गारंटी दे देता हूँ। तो जबड़ों के दरमियान में तो है ज़बान, अगर आप इसको अच्छा चलाएंगे तो सवाब कमाएंगे, इसको बुरे तरीके से चलाएंगे तो अज़ाब आएगा। फिर गाली जो है इसमें फाशी उरियानी पाई जाती है, आपके बच्चे सुनते हैं, बड़े सुनते हैं, बड़े भी सुन के शर्माते हैं, छोटे जो हैं वो जिनके ज़हन ताज़ा होते हैं वो आपकी गालियाँ सुनते हुए फिर वो भी गालियाँ देते हैं, फिर वो माँ बाप से मार भी खाते हैं, महल्लेदारों से बातें भी सुनते हैं कि यार आपकी तरबियत किसी ने नहीं की, आपको तो पता ही कोई नहीं, आपके माँ बाप भी ऐसे ही होंगे, तरह तरह की उनको भी अजियतें उठानी पड़ती हैं। तो किसी को इस तरीके से अजियत देना ये भी हराम है, और बच्चों को बुरे रास्ते पे लगाना, जो जिस रास्ते का मूजिद होगा, इजाद जिसने किया होगा उसको अजाब भी मिलेगा, और जो उस रास्ते पर चलेगा उसको भी वैसा ही अजाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपका। कारी साहब ने हमें टाइम दिया। आगे रमज़ान और मुबारक का महीना, जितना हो सके गुरेज करें गालियों से और इस तरह के बुरे कामों से, ये दिखाना ज़रूरी था। इसको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।